जय श्री कृष्ण और जय दुर्गे माता। इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है, कल से जो नवरात्रि शुरू हो रही है 9 अप्रैल 2024 से, और नवमी होगी या नवरात्रि समाप्त होगी 17 अप्रैल 2024 को। तो इस नवरात्रि में हम क्या करें और क्या न करें, पूजा कैसे करें, कलश की स्थापना कैसे करें, और कुछ उपाय मंत्र जो हमें प्रयोग में लेके आनी है। सबसे पहले 9 तारीख को नहा धोने के बाद में, स्वच्छ होने के बाद में, कोशिश करिए नए कपड़े हों या धुले कपड़े हों, बिना सिले कपड़े हों। खास तौर से जेंट्स बिना सिले कपड़े आराम से पहन सकते हैं। घर के दरवाजों पर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड पर, जो मेन गेट है उसके लेफ्ट और राइट साइड पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद में आम के पत्तों की एक माला बनाएं, जिसे हम बंदरबानी बोलते हैं, वो दरवाजे पर लगाएं। और जो पूरे घर का ईशान कोण है, अपने छत पर जाकर ईशान कोण में एक ध्वज लगाना है। केसरिया ध्वज या मां दुर्गे का लाल रंग का ध्वज, जैसा भी आप चाहे, लेकिन ध्वज लगाना है। अब कलश स्थापना की बात आती है। कलश स्थापना का मुहूर्त 6:11 से 10:35 तक का है, लेकिन पंचक की शुरुआत भी है, इसलिए आप चाहे तो 9:12 से भी घट स्थापना कर सकते हैं। ये अपनी अपनी मान्यता होगी। घट स्थापित कैसे करें? एक कलश बनाएं। कलश मिट्टी का हो या मेटल का। मेटल में कोशिश करिए तांबे का होना चाहिए। उस कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जल भरें, कुछ बूंद गंगा जल की डाल दें, 1 या 2 सुपारी, कुछ अक्षत चावल, 1 हल्दी की गांठ और 1 सिक्का, कॉइन। चांदी का हो घर में बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का, 10 का, कोई भी सिक्के को उसमें डाल सकते हैं। और इस कलश के ऊपर 5 आम के पत्ते या केले के पत्ते लगाकर नारियल रखना है। नारियल खड़ा नहीं रखना आपको, नारियल लिटा के रखें। नारियल का डायरेक्शन आपकी तरफ होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का जाप करें। कोशिश करें कि पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ दें, नहीं है तो जितना हो सके आपकी श्रद्धा है। घर में धार्मिक माहौल बनाएं। घर परिवार में इस तरह की बातें हों कि धार्मिकता दिखाई दे, जिससे कि घर परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर जो मां दुर्गा का हम आह्वान कर रहे हैं उस आह्वान से जुड़ जाए। घर में प्याज, लहसुन, नॉन वेज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। न ऐसे किसी बर्तन में भोग प्रसाद बनाएं जिससे कि आप मां दुर्गा के सामने रखें, या मां दुर्गा को भोजन बनाने के लिए, भोग प्रसाद बनाने के लिए जिन भी बर्तनों का प्रयोग करें, नए हों, स्वच्छ हों, अच्छे हों, पवित्र हों, उसमें लहसुन, प्याज, नॉन वेज कभी ना बना। गाय के गोबर का उपला लें, उसका एक टुकड़ा लें, उसे जलाकर उसके ऊपर कपूर रखें, 2 लौंग रखें, 2 छोटी इलायची रखें, दालचीनी, हवन सामग्री डालकर हवन करें। हवन करने के लिए मंत्र मैं आपको बाद में बता दूंगा, उससे आप हवन कर सकते हैं। उसी के साथ हवन सामग्री डालें, घी डालें, अपने हिसाब से 11 आहुति, 21 आहुति आप दे सकते हैं। उस पूरे धुएं को अपने पूरे घर में करना है आपको। घर के हर कोने कोने में धुआं पहुंचना चाहिए। ये 9 दिन तक लगातार। घर की सब नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर है सब बाहर जाएगी। घर की देहरी को साफ करना है, और साफ करने के बाद में उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और एक दीपक ऐसे रखें जैसे घर में अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाई दे। माता का फोटो हो, माता के फोटो के ऊपर नई साड़ी या नई चुनरी
चढ़ा दें या उड़ा दें। इस वर्ष माँ घोड़े पर आ रही हैं। माँ की जो सवारी है वो घोड़े की सवारी है। नया संवत बहुत अच्छा नहीं है, जिसके लिए हम अलग से डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी राशि के हैं, लगन के हैं, डेट के हैं, सभी के लिए ये नया संवत अच्छा नहीं है। इसलिए कुछ कॉमन उपाय या कॉमन मंत्र आपको नवरात्रि जरूर करने हैं। सबसे पहला काम, घोड़े को भींगे चने या चने की दाल जरूर खिलाएं। पूरे 9 दिन खिला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा नहीं खिला सकते, 1 मुट्ठी खिलाइए। और नहीं तो कम से कम प्रथम दिन, पंचमी, नवमी 3 दिन तो खिलाई दें। सूर्य को जल देना है। वैसे ज़्यादातर लोग हम जल देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं देते तो आपको 9 दिन लगातार सूर्य को जल देना है। शिव जी पर जल चढ़ाइए और सुंदरकांड का पाठ करिएगा। ये काम आपको 9 दिन कम से कम जरूर करने हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप फेस कर रहे हैं या आगे आएंगी, वो सभी समस्या आपकी साइलेंट मोड में पहुंच जाएंगी। अब मंत्र कौन सा करें? एक उपाय है, जब आप हवन कुंड तैयार कर रहे हैं उसमें आहुति दें दुर्गा सप्तशती के हर मंत्र से। ये 52 मंत्र जो कवच में हैं उनको प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र से 11 आहुति दें। ये भी मंत्र आप नहीं कर पाते तो दूसरा मंत्र और बहुत सिंपल मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तेतु। इस मंत्र से भी आप आहुति दे सकते हैं। कोशिश करिए, जो मैंने उपाय बताए हैं आप 9 दिन लगातार करें, श्रद्धा के साथ करें। ये मान के चलें कि दुर्गे माँ आपके सभी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है घर की, या जितनी भी परेशानियां आ रही हैं या आएंगी, उन सब परेशानियों का निदान दुर्गा माँ आपकी अवश्य करेगी। जय श्री कृष्णा।